बच्चों, मैं मुदिता सिंह कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर डासना गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेड़ पौधों की जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। आप जानते हैं कि जड़ किसी भी पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जड़ें पौधे को ज़मीन में मजबूती से खड़ा रखने में मदद करती हैं। साथ ही मिट्टी में जो भी उपजाऊ पोषक तत्व हैं, खनिज लवण हैं और जल अवशोषित करने में मदद करती हैं, ताकि उन्हें पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला है मुसलज। को समझने के लिए एक पौधा देखते हैं। इस पौधे की जड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक मुख्य मोटी जड़ निकल रही है। ये एक मुख्य मोटी जड़ है, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। और फिर इससे चारों तरफ से पतली पतली शाखाएं निकल रही हैं, पतले पतले रेशे की तरह शाखाएं निकल रही हैं, जिन्हें हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। साथ ही कई बार द्वितीयक जड़ों से भी पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम तृतीयक जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ को हम मुसला जड़ कहते हैं। मुसला जड़ चना, मटर या फिर सरसों के पौधे में आपको देखने को मिलेगी, है ना। बढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ की तरफ। अपस्थानिक जड़ को समझने के लिए एक घास का पौधा देखते हैं। अगर आप इसकी जड़ों को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर गुच्छे की तरह बहुत सारी पतली पतली जड़ें निकली हुई हैं, रेशों की तरह बिल्कुल पतली पतली जड़ें हैं। इसमें कोई मुख्य मोटी जड़ नहीं दिखाई देती, कोई द्वितीयक जड़ नहीं दिखाई देती, बल्कि इसमें होता क्या है कि बीज से निकलने वाली जो जड़ है वो उसकी लंबाई कुछ समय बाद रुक जाती है और तने के आधार से ही नीचे की तरफ से कई सारी पतली पतली जड़ें निकलती हैं मिट्टी में। गेहूँ, धान या फिर मक्का, इनकी जड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।